पटना की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। यह सीट बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में राज्यसभा सदस्य नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। चुनाव आयोग ने इस सीट पर 30 जुलाई को मतदान कराने का कार्यक्रम घोषित कर दिया है, जिसके बाद सभी प्रमुख दल अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। बांकीपुर सीट लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती है। पहले नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा और बाद में स्वयं नितिन नवीन ने इस सीट पर लगातार जीत दर्ज की है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी इस प्रतिष्ठित सीट से किस चेहरे को मैदान में उतारेगी। फिलहाल पार्टी ने अपने उम्मीदवार की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन इस संगठन के भीतर कई नामों पर चर्चा चल रही है। दूसरी ओर इस बार मुकाबला पहले से अधिक दिलचस्प होने की संभावना पर है। जनसुराज ने भी इस सीट को प्रतिष्ठा का चुनाव बना दिया है। चर्चाएं हैं कि प्रशांत किशोर स्वयं बांकीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अंतिम घोषणा अभी बाकी है, लेकिन पार्टी के नेताओं के बयान और तैयारियों ने राजनीतिक हलचलों में हलचल बढ़ा दी है। विपक्ष भी बीजेपी के इस घर में सेंध लगाने की रणनीति बना रहा है। विभिन्न दल अपने अपने समीकरण के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में उपचुनाव केवल एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि बिहार की बदलती राजनीतिक दिशा और दलों की ताकत की भी परीक्षा माना जा रहा है। अब सबकी निगाहें बीजेपी पर टिकी है। क्या पार्टी किसी नए चेहरे पर भरोसा करेगी या किसी अनुभवी नेता को मैदान में उतारेगी? वहीं यदि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते हैं तो बांकीपुर का मुकाबला राज्य के सबसे चर्चित चुनाव में शामिल हो सकता है। 2026 में 3 राज्य में उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें बिहार से बांकीपुर सीट 30 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान होगा, तो वहीं 3 अगस्त को मतों की गिनती की जाएगी। उपचुनाव के लिए बांकीपुर सीट हॉट केक बन गया है। इस सीट पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कभी विधायक हुआ करते थे। उनके राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हुई है और यह इलाका बीजेपी का गढ़ माना जाता है। और ऐसे में इस सीट पर जब उपचुनाव हो रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल एक है कि प्रत्याशी कौन होगा। सियासी गलियारे में चर्चा तेज है कि बीजेपी के पास इस सीट पर कई विकल्प मौजूद है। 3 नामों की चर्चा है जिसे मौका पार्टी दे सकती है। सबसे पहला नाम जो उम्मीदवार के तौर पर चर्चा का विषय बना हुआ है वो है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक का। अजय आलोक जाति से कायस्थ हैं और बांकीपुर सीट कायस्थ बहुल वोट के लिए जानी जाती है। पिछले कुछ सालों में अजय आलोक ने प्रखर तरीके से बीजेपी के झंडे को बुलंद किया है। वहीं बिना लाइमलाइट में रहे उन्होंने पार्टी और संगठन द्वारा दिए गए कार्य को बाखूबी पूरा किया है। अजय आलोक की पहचान एक सफल डॉक्टर के तौर पर भी रही है। ऐसे में अजय आलोक को बीजेपी अपना उम्मीदवार बना सकती है। वहीं दूसरे प्रबल दावेदार अजीत कुमार लाली है। वो पटना नगर के प्रदेश महामंत्री हैं। लगभग 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं। अजीत कुमार लाली को नितिन नवीन का करीबी माना जाता है। लोगों में उनकी काफी अच्छी पकड़ है। बताया जाता है कि अजीत कुमार लाली नितिन नवीन के कार्य को क्षेत्र में देखा करते थे। वो अगर उम्मीदवार होते हैं तो इस सीट पर बीजेपी लोगों को चौंका सकती है, क्योंकि अजीत कुमार लाली वैश्व समाज से आते हैं। तीसरे प्रबल चेहरे के तौर पर नील रतन घोष का नाम सामने आ रहा है। नील रतन घोष बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पिता स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा के बेहद करीबियों में से एक रहे हैं। नील रतन घोष बंगाल के रहने वाले हैं। जाति से वो बंगाली कायस्थ हैं। नील रतन घोष की सक्रियता भी लगभग 3 दशक से पार्टी और संगठन में रही है। नील रतन घोष के बारे में कहा जाता है कि नितिन नवीन के राजनीतिक फैसले और उनकी कार्य में उनकी मौजूदगी हमेशा दिखी है। ऐसे में अगर नील रतन घोष को मौका बीजेपी देती है तो इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। हालांकि बीजेपी सूत्रों की माने तो यह स्पष्ट है कि नितिन नवीन का ही फैसला बांकीपुर सीट के लिए अंतिम फैसला होगा। इसको लेकर जो मंथन का दौर है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नितिन
नवीन के बीच जारी है। हालांकि अभी तक नामों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ये 3 नाम थे जिनको लेकर चर्चा तेज है कि इन तीनों में से किसी एक को शायद उम्मीदवार बनाया जा सके। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, क्योंकि बीजेपी अंतिम में सबको चौंका देती है और ऐसे नाम को सामने रखती है जो काफी जो बीजेपी में सक्रिय तो रहते हैं लेकिन लोगों के बीच चर्चा का ना हो। ऐसे में अब देखना यह होगा कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होने वाला है उसमें बीजेपी से किसका नाम सामने आता है। लेकिन जो भी कहिए, मामला जबरदस्त होगा और चुनाव में भी काफी ज्यादा जो जबरदस्त जो पॉलिटिकल चीजें हैं, जबरदस्ती जो है वो चुनाव पे उम्मीदवार की जो है उसको लेकर, क्योंकि जनसुराज से भी प्रशांत किशोर का नाम चर्चा में चल रहा है। तो अब देखना यह होगा कि मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 के